Hello bachcho, let us see the question. It is an assertion reason type question in which four options are there. Option A, if both statements are correct and statement 2 is correct explanation of statement 1. Option B is correct if both statements are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C will be correct if statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And option D will be correct if statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. What are statements? Addition of non-volatile solute to a volatile solvent decreases the freezing point. बिल्कुल ठीक है, यही होता है जब आप किसी सॉल्यूशन में किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं KF इंटू M से. डेल्टा TF इंडिकेट्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाला डिक्रीज. नाउ व्हाट स्टेटमेंट 2 सेज? एडिशन ऑफ non-volatile solute to a volatile liquid solvent in equilibrium with the solid solvent results in the fusion of some solid solvent. बिल्कुल ठीक है, जब कोई लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है उस वक्त सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम पर होते हैं. उस वक्त अगर आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है कि कुछ सॉलिड सॉल्वेंट फ्यूज हो जाएगा. ये सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन अगर आप इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका रिजल्ट होगा कि सॉलिड सॉल्वेंट फ्यूज होना शुरू हो जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट पे, और इसलिए लिक्विड सॉल्वेंट को फिर से सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट धीरे धीरे और कम होता जाता है. फ्रीजिंग पॉइंट में और डिप्रेशन आता जाता है. सो नाउ what is the option? What is the correct option? Statement 1 absolutely correct. Statement 2 is also absolutely correct. Statement 2 explains statement 1. अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज क्यों होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, तो वो कारण स्टेटमेंट 2 ही है कि जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो फ्रीज हो चुका है सॉलिड सॉल्वेंट वो थोड़ा सा फ्यूज होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है. अब इस लिक्विड को फिर से फ्रीज करने के लिए आपको फर्दर कूलिंग की जरूरत होगी, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option A is absolutely correct. Both statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. I hope you understood. Best of luck.